एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में भाषा, लिपि और वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से मेरा सबसे पहला टॉपिक है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा मतलब कि हमारे मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनको हम लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, किस माध्यम से पहुंचा रहे हैं, उसी को ही हम भाषा कहते हैं। जिस माध्यम से हम अपने विचार को दूसरों तक प्रकट करते हैं, उसी को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा जो है वो संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है। इसका अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। ठीक है, किसी भी दो व्यक्ति हैं या दो से अधिक भी व्यक्ति हो सकते हैं, उनमें जो अपने विचार, अपने मन में जो चल रहा है, उसको प्रकट करने की जो क्षमता होती है, उसी को ही हम भाषा कहते हैं। मतलब प्रकट करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो वो जिस तरीके से अपने मन की बात को प्रकट कर रहा है, उसी को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषताएं। भाषा की कई विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला, भाषा प्रतीकात्मक है। भाषा जो है वो प्रतीकात्मक होता है। ठीक है। दूसरा है, भाषा ध्वनिमय है। तो जाहिर सी बात है, भाषा जो है वो ध्वनिमय है। बिना ध्वनि के भाषा थोड़ी हो सकती है। तीसरा है कि भाषा का संबंध मनुष्य से है। मनुष्य ही भाषा का प्रयोग करते हैं। जानवर तो बोल नहीं सकते हैं ना, तो भाषा का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते हैं। या पेड़ पौधे वो भी तो बोल नहीं सकते हैं, तो वो भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर पांचवा है, भाषा क्षेत्रीय सीमा होती है। चौथा है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा ऐसा नहीं है कि हमारी जो भाषा हो गई है बस हम वही बोले जा रहे हैं। हमारा कुछ समय बाद उसमें चेंज होता रहता है। जैसे हम गांव में रहते हैं तो गांव की लैंग्वेज बोलते हैं, धीरे धीरे हम शहर के लोगों से मिलते हैं, शहर की भाषा को अपनाते हैं। तो इस तरह से हमारी भाषा जो है वो परिवर्तन होती रहती है, चलायमान होती है, परिवर्तनशील रहती है हमेशा। फिर पांचवा है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा जो है किसी एक विशेष क्षेत्र में बोला जाता है। हर एक क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पूरब साइड में अवधी बोलते हैं, ऐसे ही अगर हम कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो भाषा की कई सारी विशेषताएं होती हैं, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो ये हैं। फिर आता है लिपि। लिपि क्या है? तो लिपि मतलब कि हम जो भाषा है उसको वर्णों या अक्षरों के लिखने के रूप को ही हम लिपि कहते हैं। अब कोई वर्ड है, कोई अक्षर है, हम उसको किस रूप में लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। तो जो हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी, तो हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। और हिंदी जो है वो हमारा कागज़ी राष्ट्रभाषा है, और इसकी लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। फिर है वर्ड। वर्ड जो होता है, इसका दूसरा नाम है अक्षर। वर्ड हम किसे कहते हैं? तो ऐसी ध्वनि जिसको हम खंडित ना कर सकें, उसे ही हम वर्ड कहते हैं। खंडित ना कर सके मतलब तोड़ ना सकें। ठीक है। अब जैसे कोई शब्द है, लिखा है कलम, कलम लिखा है, अब इसको हम तोड़ सकते हैं। का में
ला, मा तीनों अलग अलग हम कर सकते हैं, है ना, ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये खंडित हो गया, तो ये वर्ड नहीं है, लेकिन ये जो है ये केवल वर्ड है, ये वर्ड है, क्योंकि हम इसको अब और नहीं खंडित कर सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, वर्ड है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 49 वर्ड होते हैं, ठीक है। हिंदी की जो भाषा है उसमें 49 वर्णमाला होते हैं। वर्डों को हम 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें से जो वर्ड हैं वो 2 भागों में डिवाइड है, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो हमारे स्वरों की जो संख्या होती है वो 14 होती है। स्वर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जिनको हमको बोलने में कम समय लगता है, छोटा समय लगता है, उसी को हम हर्ष कहते हैं। जैसे आ, ई, ओ, मतलब हमें कम समय लगा, है ना, तो इसी को हम हर्ष कहते हैं। या छोटा, छोटी, छोटाऊ, ये सब क्या है, हर्ष है। दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, मतलब हमको बोलने में जिसमें ज़्यादा समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ। प्लुत, प्लुत होता है ओम, हम बोलते हैं ओम, तो वो क्या है, प्लुत है। अब आता है व्यंजन। व्यंजन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श का मतलब, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग जो है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन। इस का वर्ग का क्या मतलब है, का वर्ग का मतलब है का, खा, ग, घ, अंगा। चा का मतलब है चा, छा, जा, झा, इया। टा का मतलब है टा, ठा, डा, डा, अड़ा। ता का मतलब ता, था, दा, दा, इया। पा का मतलब है पा, फा, बा, भा, मा। इस तरह से जो ये 5 वर्ग होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ में आता है या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनको हमको बोलने में थोड़ा ऊष्मा का एहसास हो, उसे ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शा, 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 हा, दंत सा, मूर्धन्य शा, तालव्य शा और हा, इन सब को बोलने में जो ऊष्मा का एहसास होता है, इसी के कारण से हम इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा भाषा, लिपि और वर्ड, भाषा, लिपि और वर्ड। अब आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।